हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में मंजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2022 के बारे में। तो फाइनली जो है आपका रीट लेवल 1 का मतलब प्राथमिक का जो है आपका एग्जाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम इसके पासिंग नंबर को जो है वो देखेंगे, रिजल्ट के बारे में भी देखेंगे, सुपर रीट एग्जाम के बारे में भी जो है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि रीट में पासिंग नंबर को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इसका पासिंग नंबर कितना होता है। यहाँ पर एक टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी मैटर दिया रहता है। तो ये क्या है मामला, आप यहाँ पर जो है आप डिटेल में जो है वो समझ सकते हैं कि कितना पासिंग नंबर जो है वो आपका होता है। तो बिल्कुल वीडियो आप स्किप मत करिएगा, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पासिंग नंबर को लेकर, जो कि जनरल कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अदर स्टेट से कैंडिडेट, क्योंकि आपको पता है कि रीट में जो है बहुत सारे लोग जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो रीट में जो है वो एग्जाम दिए हैं, मतलब रीट का फॉर्म भरे थे, वो जो है एग्जाम दिए हैं। फिर यहाँ पर हम कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी देखेंगे, जो कि जनरल से ही जो है आपका ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो जो है आपका बना है। फिर एससी और एसटी जो है इसके बारे में भी, इसका भी जो है हम पासिंग नंबर देखेंगे। फिर इसके अलावा भी कुछ रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है, कुछ और जो है वो शहरिया जनजाति कुछ इस तरीके का रिजर्वेशन होता है। तो इन लोगों का भी जो है वो हम यहाँ पर पासिंग नंबर जो है वो देखेंगे। रीट लेवल 1 का एग्जाम हुआ है और रीट लेवल 2 का भी आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो इसके रिजल्ट के बारे में भी जो है वो हम देखेंगे कि कब तक जो है वो आपका अनुमान है कि रिजल्ट जो है वो आपका जारी हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि इस बार जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो रीट के बेस पर, आपको पता है कि राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनते थे, आप रीट के नंबर के बेस पर ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाता था। मतलब रीट अब एग्जाम क्वालिफाई किए मेरिट में, तो आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे। लेकिन अब क्या कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है कि रीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग जो है वो आपका एग्जाम कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि आप रीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपसे जो है एक और एग्जाम लिया जाएगा। उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, उसमें अच्छा नंबर लाते हैं, मेरिट में लाते हैं, तभी जो है आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो उसे आप एक तरीके से जो है आपका आप सुपर रीट जो है उसे कह सकते हैं। तो सुपर रीट के बारे में भी जो है वो हम बात करेंगे कि कब तक जो है आपका सुपर रीट का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, कब तक जो है वो गवर्नमेंट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है आपका एग्जाम करा ले। देखिए यहाँ पर जो हम ये पासिंग नंबर के बारे में बात करें, ये जो है राजस्थान बोर्ड का जो रीट का बोर्ड है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि रिजर्वेशन से बात करने से पहले जो है हम यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, टीएसपी, नॉन टीएसपी और टीएसपी। इसका मतलब जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि टीएसपी का मतलब है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र। टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र, मतलब यहाँ पर जो है आपका टीएसपी का मतलब अनुसूचित क्षेत्र। और यहाँ पर जो आपका नाम दिया है तो गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा क्षेत्र के बारे में बताया गया। मान लीजिए यदि जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर एसटी भी रहते होंगे, एससी भी रहते होंगे, ओबीसी भी रहते होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, हर एक कैटेगरी के व्यक्ति रहते होंगे। तो यहाँ पर जो है इस बात को आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले पॉइंट पर हम चलते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग, और इसी में देखिए क्या है कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो आप इसी में जो है वो आ पाएंगे। तो अदर स्टेट का कैंडिडेट का कितना नंबर पासिंग नंबर होगा, तो यहाँ पर जो है वो आपका 60% होगा। ध्यान रखिएगा 60 नंबर नहीं, बल्कि 150 में से आप 60% लाते हैं तो आप रीट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई, चाहे आपका लेवल 1 हो या फिर आपका जो है लेवल 2 हो। फिर उसी तरीके से जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और वो नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, मतलब वो जो क्षेत्र से निवास हैं, मतलब वहाँ के, आपको पता है कि आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं आपका क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र है या फिर नहीं है। तो आपका अनुसूचित क्षेत्र, जिस आप क्षेत्र के हैं आपका अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको जो है वो 60% लाना कंपलसरी है। 60% नंबर लाएंगे तभी जो है वो आप क्वालिफाई होंगे। फिर यदि आप अनुसूचित मतलब आप टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, मतलब अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तब भी जो है वो आपको 60% लाना पड़ेगा, तभी जो है वो आप क्वालिफाई, इसमें मतलब रीट में जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड को लेकर, जो कि अनुसूचित जनजाति को लेकर है, यहाँ पर एसटी के बारे में। तो देखिए एसटी क्या है कि आप एसटी कैटेगरी के हैं और नॉन टीएसपी के अंतर्गत आते हैं, मतलब आप जिस क्षेत्र से हैं, आप जिस क्षेत्र से आप एसटी कैटेगरी के हैं वो जो है वो अनुसूचित क्षेत्र आपका नहीं है, मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र है। तो आपको जो है 55% आप लाते हैं तो आप जो है इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं आप एसटी मतलब वहीं आप जो है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और आप जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं, तो आप जो है 36% नंबर लाते हैं, तो आप जो है रीट में क्वालिफाई माने जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल कंप्लीट जो है वो समझ गए होंगे। और जो मूल निवासी हैं वहाँ के, तो उनको तो पता ही होगा कि हम जो है जिस क्षेत्र से आते हैं वो हमारा क्षेत्र नॉन टीएसपी में है या फिर टीएसपी में है। तो इस बात को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, तो तीसरी पॉइंट पे जो है 3-4 कैटेगरी के बारे में दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है आपका एससी के बारे में, फिर ओबीसी के बारे में, फिर एमबीसी, मतलब एमबीसी का मतलब अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो आप देखेंगे, अब तीसरा से आप देखेंगे तो इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी का
जो है वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। टीएसपी और नॉन टीएसपी का मतलब जो था वो आपका अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग में था और एसटी में जो है वो आपका था। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका सिर्फ जो है वो प्लेन रहेगा, यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी का मतलब जो है वो नहीं है। तो देखिए आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं और एमबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जो है 55% आप नंबर लाते हैं रीट में जो है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पहली बार आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन मिला है, क्योंकि आप सीटेट में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी जो है वो 60%, मतलब आप सीटेट में 90 नंबर लाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो भी आप जो है पास माने जाएंगे। चाहे आप बीटेट में देखेंगे तब भी जो है वही प्रोसेस है, हालांकि बीटेट तो हुआ नहीं है, लेकिन आप एमपीटीईटी में देखेंगे तो वही प्रोसेस है, आप यूपीटीईटी में देखेंगे तो वही मतलब प्रोसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन रीट में जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। रीट में जो है यहाँ पर 55% आप लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिला है टीचिंग लाइन में, हालांकि और लाइन में मिलता होगा या फिर नहीं मिलता होगा अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर चौथे पॉइंट में चले तो यहाँ पर बताया गया कि समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको जो है वो 50% लाते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है दिव्यांग व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति जो है वो 40% लाता है तो रीट में क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर यहाँ पर सहरिया जनजाति के व्यक्ति जो हैं वो सहरिया क्षेत्र से हैं तो वो जो है 36% नंबर लाते हैं तो वो जो है रीट में क्वालिफाई माने जाएंगे, चाहे आपका रीट लेवल 1 हो या फिर जो है वो आपका रीट लेवल 2 हो। आपको पता होगा आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो आपका जो क्षेत्र है वो सहरिया जनजाति के आप व्यक्ति हैं, सहरिया क्षेत्र से आप आते हैं तो आप 36% नंबर लाते हैं तो आप जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा होगा। फिर इसके बाद हम वैकेंसी के बारे में, सुपर रीट के बारे में बात करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनको जो है 60% नंबर लाना है। एसटी कैटेगरी का जो व्यक्ति हो वो यदि नॉन टीएसपी के अंतर्गत आता है तो उसको 55%, यदि टीएसपी मतलब अनुसूचित क्षेत्र से एसटी कैटेगरी का व्यक्ति आता है तो 36% लाएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 55% लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। समस्त जो विधवा हैं या फिर परित्यक्ता हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं वो 50% लाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जो है वो 40% नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। सहरिया जनजाति के व्यक्ति जो है वो सहरिया क्षेत्र से आते हैं तो 36% नंबर जो है वो लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम रिजल्ट को लेकर जो है वो यहाँ पर हम देखें तो देखिए क्या है कि रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग जो है वो मतलब यहाँ पर क्या है कि लगभग जो है वो 15 लाख से भी ऊपर, मतलब 15.5 लाख के लमसम जो है वो टोटल व्यक्ति हैं जो रीट में जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग एग्जाम छोड़ते भी हैं तो कम से कम 15 लाख से जो है वो कम यहाँ पर संख्या आपका नहीं होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जो है आपके 15 लाख 14 लाख के लमसम होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो है वो एग्जाम का रिजल्ट देने में, क्योंकि कंप्यूटर से एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम तो हुआ नहीं है कि तुरंत आपका एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट का एग्जाम हुआ था जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तभी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आपका लगा था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तो मान लीजिए बहुत स्पीड में यदि राजस्थान गवर्नमेंट करती है तो 3 मंथ से जो है वो कम टाइम नहीं लेगी। तो 3 मंथ यदि यहीं लेती है तो मान लीजिए आपका जुलाई है, जो कि जुलाई लास्ट ही है, फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो आने का संभावना जो है वो है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सुपर रीट को लेकर। तो देखिए क्या है कि जब रीट का एग्जाम जो है कैंसिल हुआ था, आपको पता है कि 2021 में जो है वो रीट लेवल 2 का एग्जाम कैंसिल हुआ था, फर्स्ट का नहीं। तो इसमें जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो उस टाइम पे जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, वो बोले थे कि इस मतलब जो इनका विधानसभा इलेक्शन है इसके जो है वो लास्ट तक जो है वो वैकेंसी क्लियर कर देंगे। मतलब 2022 के जो है वो लास्ट तक जो है वो बोले हैं कि ये जो है वो हम फाइनल कर देंगे। मतलब आपका जो रीट एग्जाम हुआ है ये, फिर इसके बाद जो आपका सुपर रीट होगा जो कि आप उसको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो वो जो है इस ईयर के मतलब जो 2022 है आपका, इसके लास्ट तक जो है वो फाइनल कर देंगे। लेकिन हालांकि अनुमान नहीं है, लेकिन अनुमान यही है कि अक्टूबर में मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है तो वहीं नवंबर या फिर दिसंबर तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर वहीं 2023 में जो है आपके फरवरी मार्च तक जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है ये जो है आप देखेंगे 17 दिसंबर 2018 मतलब 18 में गवर्नमेंट जो है वो बना था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2023, मान लीजिए यहाँ पर दिसंबर है तो दिसंबर 2023 में जो है वो फिर से नए जो है वो सीएम बने जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि जो 2023 का इलेक्शन है इससे पहले जो है वो गवर्नमेंट वैकेंसी कर दे, क्योंकि रीट लेवल 1 का ही सिर्फ फाइनल हुआ था, रीट लेवल 2
का एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम जो है वो विधानसभा इलेक्शन से पहले जो है वो आपका फाइनल कर दें। तो यहाँ पर जो है इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जल्द ही जो है आपकी वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहिए। ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। रीट लेवल सेकंड का पेपर कैंसिल हुआ था, बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह हुआ था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी जो है हम रीट का एग्जाम फाइनल करने के बाद जो है फाइनल सुपर रीट का एग्जाम कराने के बाद जो है हम वैकेंसी को जो है फाइनल कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितना जो है वो रीट में पासिंग नंबर होता है। आज आपका रीट लेवल 1 का फाइनली कंप्लीट एग्जाम हो गया होगा। आई होप आप सभी लोगों का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपका एग्जाम हुआ होगा। हालांकि इसमें कोई नंबर जो है वो आपका मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ आपका पासिंग जो है वो मायने रखता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ पास हैं, ताकि आप जो सुपर रीट एग्जाम होने वाला है उसमें जो है वो आप बैठ सकते हैं। क्योंकि इसके नंबर से जो है वो आपके आगे वैकेंसी जो भी होती है, जो सुपर रीट होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उससे जो है वो कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें जो है पास हैं तो आप जो है आगे के एग्जाम में जो है बैठ सकते हैं, ताकि आप राजस्थान में जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है या फिर इसके पेपर के एनालिसिस कोई देता है या फिर मिलता है, तो हम जो है इसी पे शेयर कर देंगे। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।